हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एके नर्सिंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त अशोक सोनगरा। तो आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अबगार स्कोर। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आज का अपना पॉजिटिव कमेंट है, सक्सेस इज फॉलिंग 9 टाइम, सक्सेस इज फॉलिंग 9 टाइम एंड गेटिंग अप 10 टाइम। मीन्स जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप 9 बार गिरेंगे, लेकिन 10वीं बार आपको क्या करें, जरूर सफलता मिलेगी। तो मीन्स हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को निरंतर सफलता की तरफ प्रयासरत रहना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं हार मानना चाहिए। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो अबगार स्कोर। तो अबगार स्कोर पढ़ने से पहले अबगार स्कोर का इंडिकेशन क्या है, मतलब क्यों अबगार स्कोर को बनाई गई। तो जब इंट्रायूट्राइन कैविटी के अंदर जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो क्या करता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है, न्यूट्रिएंट मतलब जो भी रेस्पिरेशन है, हार्ट रेट है, जो भी है वो किससे मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो कर रहा है प्लेसेंटा के थ्रू। और जब एट बर्थ अम्बिलिकल कोड को कट किया जाता है, और बेबी है वो एक्स्ट्रायूट्राइन कैविटी के अंदर आता है, तो वो उस पर रेस्पिरेशन का या फिर हार्ट रेट पर और जो किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, मतलब किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वो अबगार स्कोर के माध्यम से अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट किया जाता है। तो अबगार स्कोर का जो इन्वेंटेड, जो इसको किसने दिया था, तो अबगार स्कोर गिवन बाय डॉक्टर वर्जीनिया अबगार इन 1952, मतलब 1952 के अंदर डॉक्टर वर्जीनिया अबगार के नामक व्यक्ति ने क्या किया, अबगार स्कोर का आविष्कार किया था। ठीक है, अब अबगार स्कोर के अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला ए फॉर मतलब अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि उसका स्किन का कलर कैसा है। जो न्यूबॉर्न बेबी एक्स्ट्रायूट्राइन कैविटी के अंदर आया है उसका स्किन का कलर कैसा है, वो ए के माध्यम से यानी अपीयरेंस के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा होता है पी फॉर पल्स रेट का मतलब होता है हार्ट रेट। अब जो एक्स्ट्रायूट्राइन कैविटी के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी आया है उसके अंदर उसकी हार्ट रेट कितनी है, वो क्या करते हैं, अबगार स्कोर के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन होता है ग्रीमेश का मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जो रिफ्लेक्सेस होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, उसके अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो भी अपन क्या कर सकते हैं, अबगार स्कोर के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए फॉर मसल टोन या मसल एक्टिविटी क्या है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर जो मसल एक्टिविटी है या मसल टोन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा अबगार स्कोर माध्यम, तो अबगार स्कोर के माध्यम से उसको भी क्या कर सकते हैं, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट रेस्पिरेशन का मतलब एफर्ट। अब यहां पे चीज देखने लायक है कि भाई पी फॉर अपन क्या करते हैं, पल्स रेट मतलब अपन हार्ट रेट को क्या करें, काउंट कर रहे हैं। और यहां पे अपन क्या करेंगे, रेस्पिरेशन रेट को काउंट नहीं करेंगे, यहां पे रेस्पिरेशन एफर्ट, किस प्रकार का एफर्ट है, स्लो है या इरेगुलर है, उसको काउंट करते हैं। हार्ट रेस्पिरेशन रेट को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, इरेगुलर होती है, उसको तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पी फॉर पल्स रेट यानी हार्ट रेट को अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और आर फॉर रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ अपन उसके एफर्ट को देखते हैं, उसका रेस्पिरेशन कैसा है, इरेगुलर है या फिर स्लगिश है या फिर इस प्रकार का है, वो काउंट करते हैं, न कि रेस्पिरेशन रेट को काउंट किया जाता है। तो ये क्या होता है, अबगार स्कोर को काउंट करने का तरीका, जिसके मैंने आपको बताया। ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स रेट, जी फॉर ग्रीमेश, ए फॉर मसल एक्टिविटी, आर फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं कि अबगार स्कोर की स्टैंड मतलब उसकी फुल फॉर्म होती है, कह सकते हैं अपन। और नेक्स्ट होता है अबगार स्कोरिंग टाइम। अब जो अबगार स्कोर अपन कर रहे हैं, अबगार स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर स्कोरिंग टाइम क्या है, जब एक्स्ट्रायूट्राइन कैविटी के इंट्रायूट्राइन से एक्स्ट्रायूट्राइन की तरफ न्यूबॉर्न बेबी आ रहा है, तो उसको किस प्रकार अपन अबगार स्कोरिंग को काउंट करेंगे। तो सबसे पहला एट 1 मिनट, मतलब जैसे न्यूबॉर्न बेबी है वो एक्स्ट्रायूट्राइन कैविटी के अंदर आया, तो विद इन 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अबगार स्कोर को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन 5 मिनट पर काउंट कर सकते हैं। अब 5 मिनट पर क्यों काउंट करने की रिक्वायरमेंट है,
क्योंकि जब 1 मिनट पर जब बच्चा 1 मिनट पर काउंट करते हैं तो कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा यूट्रिन कैविटी के अंदर बच्चा वो एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको 5 मिनट का टाइम देके 5 मिनट में भी अपन क्या कर सकते हैं, अबगार स्कोर को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट होता है एट 15 मिनट। 15 मिनट जब रिक्वायरमेंट पड़ती है, जब एज ए फिजिशियन ऑर्डर होता है, डॉक्टर का ऑर्डर होता है, तभी अपन क्या कर सकते हैं, 15 मिनट पर अपन क्या कर सकते हैं, उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये अबगार स्कोरिंग का 3 टाइम होता है। एक एट 1 मिनट, मतलब न्यूबॉर्न बेबी विदिन 1 मिनट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, 1 मिनट पर अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दूसरा अपन 5 मिनट पर। 5 मिनट पर क्यों? क्यों जब बच्चा एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी के अंदर आता है तो एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है, तो अपन 5 मिनट भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। और 15 मिनट कब लिया जाता है, जब डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दी जाती है। तो ये क्या होता है, अबगार स्कोरिंग टाइम होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अबगार स्कोर के अंदर ये एलिमेंट होते हैं। अब ये एलिमेंट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक टेबल यानी चार्नी के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट किया जाता है। अबगार स्कोरिंग जो स्कोरिंग होती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया रखे अपन ने। ठीक है, जो क्राइटेरिया मैंने ऊपर आपको 5 क्राइटेरिया बताए। ठीक है, उसके बाद अपन ने स्कोरिंग दी थी 0, 1 और 2। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं स्किन कलर। तो मैंने ए फॉर अपीयरेंस बताया था आपको। ए फॉर अपीयरेंस स्किन कलर कैसे काउंट करते हैं, तो सबसे पहला होता है कि जैसे अगर मान लो कि बेबी की जो स्किन है वो अगर ब्लू या पेल या फिर येलो टाइप दिखती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको 0 मार्क्स देते हैं, यानी कि उसको 0 मार्क्स देंगे। ब्लू या फिर पेल दिखती है, ठीक है, तो इसको अपन 0 मार्क्स देंगे। अगर स्किन का कलर है, बॉडी तो अपनी पिंक रहेगी, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या देंगे, 1 मार्क्स देंगे। बॉडी कैसी रहेगी, पिंक रहेगी, और एक्सट्रीमिटी कैसे रहेंगे, ब्लू कलर की रहेगी, तो अपन क्या देंगे, 1 मार्क्स देंगे। ठीक है, और कंप्लीटली बॉडी है जो बेबी की, न्यूबॉर्न जो बेबी है उसकी बॉडी कंप्लीटली पिंक होती है, तो नॉर्मल कंडीशन होती है, इसलिए अपन उसको क्या 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो ये स्किन कलर के अंदर तीन पैरामीटर होते हैं। तीन मतलब जिसको अकॉर्डिंग अपन स्कोरिंग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वन होता है हार्ट रेट। हार्ट रेट या फिर अपन कह सकते हैं पल्स रेट। अब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर पल्स रेट को काउंट करते हैं। ठीक है, अगर पल्स रेट अपन ने काउंट की न्यूबॉर्न बेबी की, अगर अपने को पल्स रेट एब्सेंट मिली तो अपन क्या देंगे, उसको 0 मार्क्स देंगे। कितना मार्क्स देंगे, 0 मार्क्स देंगे। और अगर जो पल्स रेट है या हार्ट रेट है वो स्लो, बिल्कुल स्लो रहेगी, और जो उसकी बीट होगी वो 100 बीट पर मिनट से कम रहेगी, तो अपन कितना मार्क्स देंगे, उसको 1 मार्क्स देंगे। ठीक है, और अगर जो बीट है, हार्ट बीट है, वो मोर देन 100 मिल रही है, तो अपन क्या देंगे, उसको 2 मार्क्स देंगे। तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, हार्ट रेट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड अपना होता है, वो होता है ग्रीमेस या फिर रिफ्लेक्स एक्टिविटी देखते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी के अंदर अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है न्यूबॉर्न बेबी, तो अपन क्या देंगे, 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, और उसी प्रकार अगर ग्रीमेस मतलब जो रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है बच्चे के अंदर, तो अपन क्या देंगे, 1 मार्क्स देंगे। उसी प्रकार अगर बच्चे के अंदर बच्चा क्या करता है, क्राई करता है, तो अपन क्या देंगे, उसको 2 मार्क्स देंगे। तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटी को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, और फोर्थ वन होता है मसल टोन या फिर मसल एक्टिविटी को काउंट किया जाता है। तो उसके अंदर मसल एक्टिविटी के अंदर फ्लैशिड का मतलब ये होता है कि बेबी के सीन को अगर पिंच करते हैं, पिंच करने के बाद अगर बेबी कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है तो वो फ्लैशिड कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर तो फ्लैशिड है, अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है बच्चा, तो उसको अपन क्या देंगे, 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर पिंच करने के बाद सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी, मतलब कुछ एक्सट्रीमिटीज होती है उसके अंदर फ्लेक्शन देखने को मिलेगा बेबी की, तो अपन क्या देंगे, 1 मार्क्स देंगे। ठीक है, और उसी प्रकार अगर बॉडी के अंदर एक्टिव बॉडी मूवमेंट देखने को मिलता है बच्चे के अंदर, तो अपन क्या देंगे, 2 मार्क्स देंगे। तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, मसल टोन या मसल एक्टिविटी को क्या करते हैं, कैलकुलेट किया जाता है। उसी प्रकार लास्ट वन होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी रेट को काउंट नहीं किया जाता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट को काउंट किया जाता है। ठीक है, और हार्ट रेट के अंदर हार्ट रेट को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के अंदर अपन अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है बिल्कुल ही, तो अपन क्या देंगे, 0 मार्क्स देंगे।
ठीक है। और उसी प्रकार अगर रेस्पिरेशन अगर स्लो है और इरेगुलर देखने को मिलता है तो अपन क्या देंगे, 1 मार्क्स देंगे, ठीक है। और उसी प्रकार अगर गुड और क्राइंग बच्चा, मतलब रेस्पिरेशन अच्छा है और बच्चा क्या कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, तो अपन क्या देंगे, 2 मार्क्स देंगे। तो ये क्या होता है, अपगार स्कोरिंग, मतलब किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं उसको ये बताया गया है। ये 5 पैरामीटर के द्वारा अपन स्कोरिंग दे सकते हैं। तो ये क्या है, एक टेबल है, चार्नी है, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अपगार स्कोरिंग को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था 0, 1 और 2। अब ये क्या होता है कि अब टोटल अपगार स्कोर, अब मैंने आपको 0, 1, 2 क्राइटेरिया के बेस पर अपन क्या करते हैं, अपगार स्कोरिंग को कैलकुलेट करते हैं। तो अब नॉर्मल, अब जो टोटल अपगार स्कोर होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर टोटल जो होता है वो 10 होता है, नॉर्मल 10 तक काउंट करते हैं, ठीक है। और यहां पे अगर 7 to 10 मतलब किसी न्यूबॉर्न बेबी का जो अपगार स्कोर है वो 7 से 10 के बीच में है, तो बच्चे को नो डिप्रेशन, मतलब किसी भी प्रकार की उसको नो डिप्रेशन यानी किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट, नॉर्मल कंडीशन है उस बच्चे की, तो वो क्या कहलाएगा, 7 to 10 स्कोरिंग के अंदर होगा। उसी प्रकार 4 to 6 स्कोर है बच्चे का, मतलब 4 से 6 के बीच में स्कोर, तो वो क्या है, वो माइल्ड डिप्रेशन के अंदर कहलाएगा। तो माइल्ड डिप्रेशन के अंदर कहलाएगा, तो इसके अंदर बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उसका स्कोरिंग क्या होता है, 7 तक पहुंचे, ठीक है। जब तक उसका 7 तक स्कोरिंग नहीं पहुंचता उसको ट्रीटमेंट, फर्दर ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। और थर्ड वन अपना होता है 0 to 3, जिसके अंदर सीवियर डिप्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर कंडीशन रहती है, जिसके अंदर इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है और बच्चे को रिसक्सिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है और अदर ट्रीटमेंट के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है। तो ये क्या होता है, टोटल अपगार स्कोर होता है, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अपगार स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको बताया 7 to 10 जिसके अंदर नो डिप्रेशन, किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो नॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं। और उसी प्रकार 4 to 6 कंडीशन माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन मतलब थोड़ी बहुत कंडीशन खराब है उसकी, ठीक है ना, तो इसके अंदर अपन ट्रीटमेंट देके उसको क्या करते हैं, उसके जो अपगार स्कोर है उसको 7 तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपन मोर देन 7 तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और फिर होता है 0 to 10 जो सीवियर कंडीशन कहलाती है बच्चे की, ठीक है ना, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे को, और उसके अलावा रिसक्सिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके अलावा अदर अपन ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपगार स्कोर। तो अब जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा बता सकता हूं, कई बार ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं अपगार स्कोर के अंदर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि बॉडी, एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटी ब्लू है, तो अपन स्कोर कितना देंगे, 1 देंगे, ठीक है। उसी प्रकार हार्ट रेट है, वो क्या है, मोर देन अपने को 100 मिल रही है, तो अपन क्या देंगे, 2 देंगे, 2 मार्क्स देंगे। उसके बाद ग्रीमिस रिफ्लेक्स एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, तो ग्रीमिस के अंदर अगर मान लो उसको 1 ग्रीमिस दे रहा है तो स्कोरिंग क्या देंगे, अपन 1 देंगे। और मसल टर्न मान लो कि उसकी फ्लैसिड है, मतलब पिंच करने के बाद क्या हो रहा है, उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो अपन क्या देंगे, 0 मार्क्स देंगे, ठीक है। और उसी प्रकार रेस्पिरेशन अगर उसका मान लो कि स्लो इरेगुलर दर्शाया गया है, तो अपन स्कोरिंग कितना देंगे, 1 देंगे। तो अपन इसका करेंगे टोटल, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 2 और 1 3 और 4 1 5, तो वो क्या होगी, 5 स्कोरिंग होगी। मतलब जो न्यूबॉर्न जो बेबी होगा वो क्या होगा, माइल्ड डिप्रेशन के अंदर कहलाएगा, क्या हो जाएगा, माइल्ड डिप्रेशन के अंदर कहलाएगा। और इसके अंदर अपन फर्दर ट्रीटमेंट देके उसको क्या करेंगे, उसको मतलब उसका जो स्कोरिंग है 7 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसके द्वारा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं मोस्ट, कि किस प्रकार अपन कैलकुलेट कर सकते हैं अपगार स्कोरिंग को, ठीक है। तो ये होता है आपका अपना टॉपिक अपगार स्कोरिंग। तो अपगार स्कोर मैंने आपके अंदर अपगार स्कोर के अंदर मैंने आपको बताया कि अपगार स्कोर का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार इन 1952, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया अपगार स्कोर का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने आपको ए फॉर बताया अपीयरेंस या स्किन कलर, पी फॉर पल्स रेट, जी फॉर ग्रीनिश या फिर रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, ठीक है, ए फॉर मसल एक्टिविटी, आर फॉर रेस्पिरेशन। और मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट बताई आपको कि यहां पे अपन पी फॉर पल्स रेट को काउंट करते हैं, और यहां पे रेस्पिरेशन रेट को काउंट नहीं किया जाता है, ओनली उसके एफर्ट को काउंट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका स्कोरिंग टाइम मैंने बताया आपको, जिसके अंदर मैंने बताया जब बच्चा एक्स्ट्रा कैविटी के अंदर आता है
तो अपन विद इन 1 मिनट यानी 1 मिनट के अंदर अपन चेक करते हैं, ठीक है। अगर 1 मिनट के अंदर चेक करते हैं और बच्चा एक्सपिरेटरी कैविटी के अंदर एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, 5 मिनट में भी चेक कर सकते हैं। और अगर फिजिशियन का ऑर्डर होता है कि 15 मिनट बाद और चेक करो, तो 15 मिनट के बाद भी अपन एज रिक्वायरमेंट के अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये एक टेबल बताई किस तरह से अपन क्या करते हैं, एफगार स्कोरिंग को कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर मैंने आपको इसके 5 पैरामीटर होते हैं और 0, 1 और 2 स्कोरिंग के माध्यम से कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको मैंने बताया। और फिर आपको टोटल अफगार स्कोर बताया। टोटल अफगार स्कोर के अंदर मैंने बताया कि अगर न्यूबॉर्न बेबी का स्कोर 7 to 10 है तो नो डिप्रेशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन रहेगी उस चिल्ड्रन की या न्यूबॉर्न बेबी की। और अगर 4 to 6 स्कोरिंग है तो माइल्ड डिप्रेशन के अंदर कहलाएगा, मतलब फर्दर ट्रीटमेंट देके इसको स्कोरिंग को बढ़ाएंगे, 7 या मोर देन 7 तक लेने की कोशिश करेंगे। फिर अगर 0 to 3 स्कोर है यानी कि सीवियर डिप्रेशन के अंदर न्यूबॉर्न बेबी होगा और इसके अंदर क्या करो, इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी और ही सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, अदर ट्रीटमेंट है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज का ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक के अंदर हमेशा एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो आज का इतना ये जो अफगार स्कोर है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।